फसलों की बुआई के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि खेत में पपड़ी जम जाती है और इस पपड़ी के जमने से जो बीजों का जवाब जो होता है वो कम होता है, अंकुरण कम रहता है, जिस कारण से हमारे जो पौधों की संख्या है प्रति इकाई क्षेत्र कम रहती है, जिससे उपज भी कम हो जाती है। तो जो ये मुख्य समस्या आती है ये पपड़ी जमने के कारण आती है। अगर ये पपड़ी ना जमे तो जो हमने बीज बोए हैं वो पूरे बीज निकलेंगे और हमारी फसल अच्छी बनेगी और उपज भी हमें अच्छी मिलेगी। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ये पपड़ी क्यों जम जाती है और हम क्या ऐसे उपाय करें जिससे हमारे बीजों का जमाव, अंकुरण अच्छा हो। देखिए, जो मिट्टी होती है, जो उसके मिट्टी के कण होते हैं, आपस में ये कण बंधे रहते हैं जिसको हम एग्रीगेट्स कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये आपस में इसको बंधने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक रूप से चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनको आपस में बांध के रखते हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे कण आपस में इस तरह से बंधे रहते हैं। अब इन कणों के बीच में जो जगह होती है उसी के अंदर से हवा का संचार होता है और जड़ें इसके अंदर रहती हैं, वायु का संचार होता है। अगर ये इस तरह की कंडीशन है, एग्रीगेट्स बने हैं, तो ये पुंज में रहती है, तो ये मिट्टी बहुत अच्छी कहलाती है। होता क्या है कि जब इसके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो जो पानी के जो प्रेशर से जब आएगा, रेन ड्रॉप्स जब पड़ती हैं तो ये टूट जाते हैं, टूट के फैल जाते हैं पानी के अंदर, ये फैल जाते हैं और फिर इस तरह से एक लेयर बना लेते हैं। तो ये समस्या कब आएगी? आपने जुताई कर ली, बुआई कर ली, उसके बाद बारिश हो गई या आपने सिंचाई करी, तो उस पानी से ये टूट जाते हैं, ये स्टेबल नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। तो जो बारिश के पानी से जो रेन ड्रॉप का जो इम्पैक्ट होता है, उसकी जो ताकत होती है बारिश की बूंद की, उससे टूटते हैं और पानी में इस तरह से फैल करके ये एक क्रस्ट बना लेते हैं। अब मान लीजिए आपने बीज यहाँ बो रखा है तो इसका अंकुरण यहाँ आएगा और यहाँ आकर के फंस जाएगा, बड़ी मुश्किल से ऊपर को आएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो एक तो अंकुरण कम निकलेगा, जो निकलेगा वो बहुत हेल्दी नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा। उस कारण से हमारा जो पूरी फसल पूरे खेत में यूनिफॉर्मली नहीं हो पाती और हमारे उपज कम मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्रस्ट बनने से रोकना है तो ये जो एग्रीगेट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी, इनकी स्थिरता ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो एग्रीगेट्स अभी जो मैंने आपको बताया, जो मिट्टी के कण होते हैं, इनको जोड़ने का सबसे अच्छा काम करता है ऑर्गेनिक मैटर। जैविक पदार्थ अच्छा है तो ये जुड़े रहेंगे। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम भी जोड़ने का काम करते हैं। तो ये इस तरह के तत्व हैं, तो मिट्टी आपस में बंधी रहेगी और बारिश का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, उससे ये जल्दी से टूटेगी नहीं, एग्रीगेट्स की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो आपको पहले तो पपड़ी बनने से रोकना है। दूसरा, अगर पपड़ी बनती है तो क्या करना है, इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले आप इस पपड़ी को बनने से रोकने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आपको खेत में क्या करना है, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ानी है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। अब आप इसके लिए क्रॉप रेजिड्यू मिला सकते हैं, आप इसके लिए FYM डालिए, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, मुर्गी की खाद है, जो भी आपको खाद मिल सकती है उसको लीजिए, या आप ग्रीन मैन्योरिंग कीजिए, हरी खाद लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। तो पहला काम तो आपको जैविक पदार्थों को बढ़ाने का है, तो ये काम आपको करना है। तो पहला, आप जैविक पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा हो सकती है उसको आप बढ़ाइए। दूसरा, आप खेत के अंदर मल्च का प्रयोग कीजिए, जिसे हम पलवार कहते हैं हिंदी में, मल्चिंग कीजिए। आपकी जो क्रॉप रेजिड्यू है, गन्ने की पत्तियां मिल गई या दूसरे पत्तियां मिल गई, उसको बिछा के रखिए। दो जो आपने फसल बोई है उसके बीच में पत्तियों को बिछा के रखिए ताकि क्रस्ट कम से कम मिले, क्योंकि इसके ऊपर जब आपके मल्च बिछी है, सूखी पत्ती बिछी हुई है, जो बारिश की बूंद टकराएगी तो इन पत्तियों पर टकराएगी और सीधे इन एग्रीगेट्स पे नहीं आएगी, इन मिट्टी से सीधे नहीं टकराएगी, तो ये टूटने से बचेंगे। तो मल्च ये काम करती है कि जो बारिश की बूंद है उसका जो ताकत है उसको, मिट्टी को तोड़ने की ताकत को कम कर देती है, क्योंकि अपने ऊपर उसको बूंद उस मल्च से टकराएगी। तो मल्च जितनी अच्छी बिछी रहेगी, ये आपका एग्रीगेट की स्टेबिलिटी मिट्टी में अच्छी रहेगी। जैविक खाद बनाने से क्या होगा, जैविक खाद में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ह्यूमिक कंपाउंड है, नॉन ह्यूमिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये मिट्टी को जोड़ने का काम करते हैं। खासतौर से पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, वो जोड़ने का काम करते हैं। तो जैविक खाद तो क्या करेगी, मिट्टी के कणों को जोड़ने का काम करेगी, जिससे मिट्टी बहुत अच्छी दशा में रहेगी। आपने पलवार बिछाई है तो जो बारिश की बूंद का पानी आ रहा है वो सीधे नहीं पड़ेगा, वो टूटने से बचेगा। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको जब खेत खाली हो तो आपको कवर क्रॉप जरूर लेनी चाहिए। खेत को खाली नहीं छोड़ना है, कोई ऐसी डेंस ग्रोइंग क्रॉप हमको ग्रो करनी चाहिए जो मिट्टी के ऊपर एक आवरण बना के रखे, ताकि बारिश का पानी है वो सीधे उस पे मिट्टी से ना टकराए, इस पे आ जाए। तो कवर क्रॉपिंग हालांकि हर जगह पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कवर
है, जैसे मूंग हम ले सकते हैं, काउपी लोबिया को ले सकते हैं, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उसको हम ग्रो करेंगे तो वहाँ ये समस्या कम आएगी। तो ये आपको काम करना है। हालांकि ये बहुत अधिक क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है, जहाँ कवर क्रॉप ग्रो सकती है वहीं इसको हम ग्रो कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी तो करना चाहिए। चौथा काम हमको क्या करना है कि इसके अंदर हमें जिप्सम मिलाना चाहिए। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम मिट्टी के कणों को बांधता है। तो 80 किलोग्राम 1 एकड़ में डाल देंगे तो ये ठीक ठाक मात्रा रहती है। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 80 किलोग्राम एकड़ का जिप्सम आप प्रयोग कर रहे हैं तो जो कैल्शियम निकलेगा मिट्टी कणों को बांधता है। जिप्सम बहुत इफेक्टिव होता है मिट्टी के लिए, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये काम आपको करने चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग कर लीजिए, मल्च कर लीजिए, कवर क्रॉप हो सकता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे मूंगफली है उसको आप ग्रो करें, मूंग उड़द है इसको ग्रो करें, जो मतलब मिट्टी के ऊपर एक आवरण बना के रखती हैं ताकि सीधे बारिश का पानी मिट्टी से ना टकराए। तो ये तो वो उपाय हैं, जैसे जिप्सम है, कैल्शियम मिट्टी बांधने काम करेगा। अब बात यह आती है कि ये आप उपाय करते हैं उसके बाद भी क्रस्ट बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, उसका बीज का जवाब ऐसे रह जाता है जैसे पपड़ी बन गई और फिर बीज का जवाब नहीं हो पा रहा है। तो आपको करना क्या है, जहां आपने लाइन खोली है, बीज माना बीज खोलने के लिए आपने ये लाइन खोली है, फरो जिसको हम बोलते हैं, यहां आपने बीज डाल दिया है। अब ये बीज इसके अंदर पड़ा है। अब आप क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, बारिश हो जाएगी या सिंचाई देंगे तो ये पपड़ी बनेगी। तो आप इसके ऊपर क्या कीजिए, थोड़ा सा गोबर या FYM है या भूसा है या फसल के अवशेष हैं वो इसके ऊपर डाल दीजिए। वो इसके ऊपर आप डाल देंगे तो क्या होगा कि ये जो बारिश की जो बूंदें हैं वो इस पे टकराएंगी, तो जो आपकी पपड़ी है वो नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि बीज डालने के बाद आप बंद करें, उसी के ऊपर आप मल्च डाल दीजिए। या आप ये कर सकते हैं, बीज डालने के बाद मल्च डाल दीजिए, फिर उसको आप हल्की मिट्टी से ढक दीजिए। तो कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं। मतलब आपको जो मल्च डालनी है, जहां आपने लाइन खोली है, जहां आपने बीज डाला है, उसी पे आपको गोबर की खाद डाल दीजिए। इसे हम मल्च की तरह प्रयोग कर सकते हैं। या आपके पास फसल अवशेष हैं, पत्तियां हैं, उसको आप डाल दीजिए। पूरे खेत में फिर आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी समस्या कहाँ से बचाना है, बीजों को अच्छे अंकुरण हमें करना है। तो आप इस तरह का मल्च लगा देंगे जहाँ पे हमने बीज बोया है, तो आप तो मल्च की मात्रा भी कम लगेगी और आप जो बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होगा, उसको बाद में जब ये सड़ करके जैविक खाद भी बन जाएगी, तो जो पौधा जब बड़ा होगा तो उसको खाद का काम करेगी, शुरू में पपड़ी बनने से रोकेगी। तो ये आपको लाभ मिलेगा। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि पपड़ी बनने से रोकें। अगर बनने की समस्या हो रही है तो आप इस तरह से बुआई करें ताकि बीजों का जमाव अच्छा हो और हमारी फसल अच्छी बनी रहे। तो इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।